नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। एक ये बहुत बधाई वाली बात हो गई है हम हिंदुओं के लिए कि अब उत्तराखंड देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर पे उनके जो सीएम है, पार्टी है बीजेपी, उन लोगों ने वहां पर पे यूसीसी मतलब यूनिवर्सल सिविल कोड लागू कर दिया है। तो यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में ज़रूर से बात करी हुई है। तो बेसिकली ये इन लोगों ने अब लागू कर दिया है और अब अन्य जितने राज्य हैं वह भी इस पथ पे चलना शुरू कर चुके हैं। यूनिवर्सल सिविल कोड लागू हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे आग तो ज़रूर से लगेगी और आप समझ चुके होंगे अब आग कहाँ लगने वाली है, लग चुकी ही होगी। और सबसे ज़्यादा मिर्च किसको लगती है ये भी हम सबको पता ही है। इसी से रिलेटेड अगर हम ये बात करते हैं तो अब हम एक नए टॉपिक पर आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी। इसको सबसे ज़्यादा जिस पार्टी ने जो इसके खिलाफ खड़ी हुई थी वो और कोई पार्टी नहीं है एक्सेप्ट कांग्रेस। ऑल्दो जो इंडिया अलायंस है उसकी ज़्यादातर पार्टीज़ जो हैं वो यूसीसी के अगेंस्ट हैं क्योंकि वह वोट बैंक पॉलिटिक्स का एक तरीके से एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो वो जानती हैं कि उन्हें किस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है और कौन सी कम्युनिटी यूसीसी के अगेंस्ट है। तो आगे अभी हम कांग्रेस की ही बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस अपना असल चेहरा कैसे दिखाएगी नहीं। अभी हाल फिलहाल में दो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि महाकुंभ में स्नान लेने पर जो कांग्रेस के चीफ हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप जाकर के महाकुंभ में स्नान लेंगे तो गरीबी तो नहीं खत्म हो जाएगी। मान लिया स्नान लेने से गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी, तो जब आप सत्ता में थे इतने डिकेड्स, इतने साल, तब आपने क्या किया गरीबी खत्म करने के लिए? अगर आपके इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी अगर गरीबी है इस देश में तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने गरीबी को बढ़ावा दिया। आप चाहते थे कि इस देश के लोग गरीब रहें, तभी तो आपने ऐसा कुछ ठोस कदम उनके लिए नहीं उठाया जिससे कि गरीबी इस देश से खत्म हो। दूसरा सवाल मेरा, मैं ये ज़रूर से जानना चाहती हूँ कि अगर आज आप महाकुंभ के लिए, जो कि इतने सालों में एक बार आया है, 144 ईयर्स में महाकुंभ हो रहा है, तब आप ये बात अगर बोल सकते हैं तो आप ये हज यात्रियों के लिए क्या ये बोलेंगे कि हज पे जाने से आपके पास गरीबी नहीं खत्म होगी या ऐसा कुछ? हमने तो आज तक कभी कांग्रेस को ये कहते हुए नहीं सुना। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो एक नीच सोच है ये कांग्रेस क्यों ही हिंदुओं को दिखाती है। दूसरी ही तरफ सैम पिट्रोडा, जो कि राहुल गांधी जी के एक तरीके से राइट हैंड माने जाते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बांग्लादेश से और अन्य ऐसे इस्लामिक देशों से, आसपास से, उनको आने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे इस देश में उनको सबका स्वागत है। क्या ही चला जाएगा अगर हमारे देश में वो गैर रूप से आकर के रह रहे हैं। सैम पिट्रोडा जी से एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर से करना चाहूँगी कि एक काम करें, अपने घर में ऐसे लोगों को आने दें। उसके 1 किलोमीटर दूर तक भी ये ऐसे लोगों को भटकने नहीं देंगे, क्योंकि जो मनुष्य इस देश से इतनी नफरत करता है, यहाँ के लोगों से नफरत करता है, सिर्फ वो ही एक ऐसी सोच रख सकता है कि आप अपने घर में क्या कभी चोरों को बैठ करके दावत खिलाते हो कि भाई तुम आओ मेरा गला काटो, यहाँ से पैसे लूट करके लेकर के जाओ? तो अगर इतना ही शौक है सैम पिट्रोडा जी को, तो आए यहाँ पर अपने घर में इन लोगों को क्यों नहीं शरणार्थी बना करके रखते हैं? ये तो इनसे बात करनी चाहिए। ये होते कौन है कि पूरे भारत का क्या इन्होंने ठेका लिया हुआ है कि ये आएंगे और बोलेंगे कि भारतवासियों को, इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के यहाँ पे रहने देना चाहिए? हम लोग का अपना घर है, हम क्यों उन लोगों को आकर के रहने दें? हमारी अपनी मेहनत की कमाई से बनाया हुआ हमारा ये देश है, इसमें वह लोग यहाँ आकर के क्यों रहेंगे जो कि ना हमारे मूल्यों से मेल खाते हैं, ना हम लोगों को अपने बराबर का मानते हैं, हमें काफिर मान के चलते हैं। और सिर्फ जिस तरीके से कश्मीर में उन लोगों ने किया और अन्य ऐसे कई सारी जगहों पर हमें उनका रूप देखने को मिला, तो क्या हम अब जैसे बांग्लादेश में हो रहा है तो हम क्यों ऐसे लोगों को अपने देश में यहाँ पर शरण देना भी चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर पारसी आए और इन लोगों ने हम लोग के देश में मिल करके इस देश को प्रगति की ओर लेकर के गए, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ऐसे लोगों को जो कि आपके देश में आके सिर्फ वहाँ पे आपको खोखला करना चाहें, आपको नुकसान पहुँचाना चाहें, आपको मारना चाहें, तो ऐसे लोगों को बुलाना एक हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा स्टेप होगा और इसके अलावा कुछ नहीं। तो कांग्रेस के अपने क्या असल इरादे हैं ये आप सबके सामने हैं, ये आप सबको पता है। तो बस मैं वही बोलना चाहती हूँ कि हिंदुओं से प्लीज़ आइंदा जब भी वोट देना चाहें तो इन सब बातों को भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम लोगों की मेमोरी बहुत छोटी है। गोल्ड फिश की मेमोरी आपने सुनी होगी ना, बस हम लोग की भी मेमोरी वैसी है। हम हर चीज़ को बहुत आसानी से जल्दी से भूल जाते हैं या उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें ना तो वो कभी भूलनी चाहिए और ना कभी माफ़ करनी चाहिए। खास करके कांग्रेस और कांग्रेस के लोग
जिन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ भारत और हिंदुओं के साथ खास करके बहुत ही घटिया और नीच व्यवहार किया है। ये मैं आप लोगों के सामने ये बात रखती हूँ। अब आप इसमें हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें इनको वोट देना चाहिए, और अगर देना भी चाहिए तो क्यों देना चाहिए। हम आपके कमेंट्स का वेट ज़रूर से करेंगे। फिलहाल आप सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पे। नमस्ते।